धन्यवाद डेप्यूटी चेयरमैन सर। सर, महामहिम राष्ट्रपति ने इस देश के विकास के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इतना सुंदर कि किसी भी भारतीय को ये वर्णन सुनकर अभिमान से उसका सीना फूल जाए। ये भाषण को मैं एक फूलों के गुलदस्ते की तरह देखती हूँ, लेकिन कांटे बाहर रखे गए। सभापति महोदय, जैसा एक विवाह मंडप होता है, विशाल, प्रकाशी, चमकदार, लेकिन पीछे क्या होता है ये उसकी हकीकत हम सब जानते हैं। सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अमृतकाल का उल्लेख किया। यहाँ सोनल जी भी कह रही थी इंडिया के हेरिटेज के बारे में। हमारे भारत का हेरिटेज राम राज्य भी है, और मुझे ऐसा लगता है राम राज्य की बात हमने करना चाहिए। राम राज्य किसे कहते हैं? राम राज्य वो राज्य है जहाँ किसी आंख में आंसू न हो, जहाँ हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो, और जहाँ हर किसी के साथ सच्चा न्याय हो। सभापति महोदय, सच्चाई की बात निकली तो महात्मा गांधी का ख्याल आया, इस देश के सबसे बड़े राम भक्त। सभापति महोदय, जिन्होंने कई तूफानों के बीच हमारे देश की कश्ती को अहिंसा, सत्य, भाईचारा, प्यार, इसकी तरफ हमारी कश्ती को दिशा दी। सभापति महोदय, आज हम जिस प्रजातंत्र में जी रहे हैं, उस विशाल प्रजातंत्र की नींव भी महात्मा गांधी जी ने ही रखी। महात्मा गांधी के आश्रम में एक भजन गाया जाता था, न सिर्फ गाया जाता था बल्कि जिया जाता था। उस समय वैष्णव जन तो तेने कहियो, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। सभापति महोदय, सच्चे विष्णु की जनता वही है जो किसी और की पीड़ा को जाने, और अगर किसी दुखी के लिए, किसी के लिए उपकार किया तो मन में अभिमान न आने। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है सभापति महोदय। सभापति महोदय, महात्मा गांधी जी ने इस देश को एक फॉर्मूला दिया था। शायद उन चीज़ों से अगर हम बचें तो राम राज्य की ओर हम जाएं। उन्होंने 7 ग्रेव सोशल सिंस तक बताए थे, 7 सामाजिक बुराइयां, सिद्धांत रहित राजनीति, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। सर, कैन पॉलिटिक्स without principles exist where fear, hatred and exclusion are used as a strategy for polarization, where a loveless society exists? ये बात हमको सोचनी चाहिए। हमने तो ये भी देखा है सभापति महोदय कि इस देश के बापू एक सच्चे राम भक्त को भी क्रोध की आग ने लपेट लिया है। ऐसा माहौल आज हम देख रहे हैं। वेयर इज द पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स? सदाचार रहित व्यापार, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। सभापति महोदय, जहां 1% लोग, उनके हिस्से में 40% संपत्ति इस देश की है, क्या हम कॉमर्स विदाउट मोरालिटी की कल्पना कर सकते हैं? ऐसी जगह जहां हम सबका साथ, सबका विकास की बात तो करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सच का साथ, सच का विकास होना चाहिए, और जहां सच का साथ और सच का विकास होगा वहीं पर हमें ये सब चित्र देखने को मिलेगा। परिश्रम रहित धनोपार्जन, वेल्थ विदाउट वर्क। सभापति महोदय, हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि द गवर्नमेंट इज रिलेंटलेसली फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन। बहुत अच्छी बात है, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ भी सच का साथ होना चाहिए सभापति महोदय, वरना ये कैसे मुमकिन है
कि विपक्ष में इंसान हो तो भ्रष्टाचारी और सत्ताधारी हो तो सदाचारी, और ईडी की नजर कभी सत्ताधारियों की तरफ पड़ती नहीं है। तो ये किस तरह का जादू है और किस तरह का ये हम कहेंगे कि ये एक प्रिंसिपल है जो आज के समाज में जिस पर चला जा रहा है। सभापति महोदय, संवेदना रहित विज्ञान, साइंस विदाउट मोरालिटी, अगर हम अपने पड़ोसी देश को देखें सभापति महोदय, चीन को देखें, वो आज क्या कर रहा है, मैं कुछ मीडिया के रिपोर्ट्स है वो उसके बारे में उल्लेख करना चाहूँगी। चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ मैसिव डैम ऑन द माबूजा जैम्बो रिवर just a few kilometers north of the India-Nepal border in order to use it as a weapon of war. Sabapati Mahoday, this could lead to tensions in the near future and China could establish complete control over the water in the area, Sabapati Mahoday. वहाँ चाइना एक एयरपोर्ट भी बिल्ड करना चाह रहा है जिसमें एयरफोर्स मूवमेंट हो। क्या भारत इस बारे में सतर्क है? सभापति महोदय, आगे चल के ये भी कहा गया है कि तिब्बत से जो ब्रह्मपुत्र निकलती है उस पर 20 डैम्स बनाने का नियोजन किया जा रहा है और वहाँ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन बनाया जा रहा है। ये सब जो उस एरिया में होने वाला है सभापति महोदय, तो दिस इज कॉल्ड अ वाटर बॉम्ब, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में हमारे इकोसिस्टम को बहुत डैमेज होने वाला है। हमारा पानी, हमारा एग्रीकल्चर इससे बुरी तरह अफेक्ट होने वाला है। तो क्या हमारा देश कोई ट्रीटी के बारे में सोच रहा है, जैसा हमारा इंडस वैली ट्रीटी है उस तरह की चाइना के साथ? क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ कि एक सादा एग्रीमेंट हमारा है, लेकिन ये जो भविष्य में हमें धोखा दिख रहा है, इस बारे में हमारा देश क्या कर रहा है, ये मेरा सवाल यहाँ है सभापति महोदय। राष्ट्रपति जी ने कहा है that the government is visualizing a Bharat whose youth and women power will be at the forefront. मेरा प्रश्न है सभापति महोदय, when and how? प्लीज सभापति महोदय, did we मैं even दोनों तरफ से आग्रह start करता हूं। taking? आपकी तरफ भी यही हालत था, इधर भी यही हालत। सभापति महोदय, did we even start taking some baby steps in this direction and what is stopping us? मेरा मन मुझे एक प्रश्न पूछ रहा है सभापति महोदय कि भारत की राष्ट्रपति महिला है, हमारी अर्थ मंत्री महिला है, तो क्या सारे भारत की महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल गया है? जहां समाज में न्याय की बात हम करते हैं, उस समाज में प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है और वो हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। सभापति महोदय, 1947 से लेकर आज तक महिलाओं को पार्लियामेंट में 14%, थैंक यू सभापति।